तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका एग्ज़ाम है दोस्तों। इसके अलावा सूचना सहायक का भी एग्ज़ाम आपको फिक्स डेट पे होने वाला है। इसके लिए अपने पहले भी करंट अफेयर की क्लास ला चुके हैं और मेन अपने जो फोकस करेंगे वो राजस्थान के करंट अफेयर पे यहाँ पे करने वाले हैं। नेशनल इंटरनेशनल आप कहोगे तो मैं लेके आ जाऊँगा आपके लिए क्लास। और जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, आज अपने जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, कहाँ पे हुए थे? गोवा में। ये भी याद रखना है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इसमें राजस्थान के जो खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किए थे, मेन अपने जो गोल्ड मेडल आए थे उन पे फोकस करेंगे। और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में, सारी चीज़ें दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कवर कराऊंगा। बस आपको क्या है कि क्लास के अंत तक बने रहना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो इसका शुभारंभ कब हुआ था, सबसे पहले तो आपको ये डेट पता होनी चाहिए कि 26 अक्टूबर 2023 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे शुभारंभ किया गया। अब 26 अक्टूबर 2023 और समापन 9 नवंबर को हुआ था। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक ये गेम चले थे। कहाँ पे हुआ था? गोवा में। गोवा को तो सभी जानते होंगे। कुल खेल यहाँ पे 43 थे, तो कुल खेल यहाँ पे याद रखने हैं कि 43 गेम थे। शुभंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जो शुभंकर है वो था मोगा। क्या था शुभंकर? मोगा। 38वें राष्ट्रीय खेल जो 2024 में होंगे वो उत्तराखंड में होंगे। आगे वाले भी आपको याद रखने हैं कि 38वें जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, वो कहाँ पे होंगे? उत्तराखंड यूके में होंगे। इसके अलावा दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको जो पॉइंट्स लिखे हैं इतने बस याद रखने हैं कि शुभंकर कौन सा था मेन, और कब शुभारंभ हुआ, कब समापन हुआ। कुल खेल यहाँ पे 43 थे और कहाँ पे था? गोवा में हुआ। अब अपने बात करते हैं इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए जो एक ट्रॉफी थी, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, ये किसे दी गई? तो ये आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र को, क्योंकि महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे 228 पदक जीते थे। पदक तालिका के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा पूरा। इसके अलावा ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी अगर पूछ ले तो दो को मिली थी, दोनों को संयुक्त रूप से। एक तो प्रगति नायक उड़ीसा से और संयुक्ता कांटे महाराष्ट्र से। प्रगति और संयुक्ता दोनों को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी दी गई संयुक्त रूप से। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी की बात करें तो श्री हरि नटराज आते हैं, जो कि हैं तैराक कर्नाटक से, को दी गई। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, तीनों पॉइंट्स। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। और जो एक चीज़ है कि जो स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी, शीर्ष खिलाड़ी हैं, तो इन्हें ये ट्रॉफी मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे दोस्तों 8 तो गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा दोस्तों एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, इसलिए इन्हें ये ट्रॉफी दी गई। ठीक है। और तलवारबाजी से जैसे भवानी देवी हो गई, तो इनका नाम भी आप याद रखोगे। मेन अब अपने आ जाते हैं मेडल टैली पे। तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा महाराष्ट्र, थोड़ा छोटा लिखा होगा, तो एमएच महाराष्ट्र है सबसे पहले नंबर पे। अगर पूछ ले कौन है टॉप 5, अपने को याद रखने हैं। राजस्थान का स्थान यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा है। तो गोल्ड मेडल जो महाराष्ट्र ने जीते, 80 जीते। कितने? 80 गोल्ड, 69 यहाँ पे सिल्वर और 79 ब्रॉन्ज के साथ 228 228 पदक के साथ पहले नंबर पे रहा। बस इसका तो ये याद रख लेना, महाराष्ट्र पहले पे है। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है जो सर्विसेज है, ये रहा सेकंड नंबर पे। ठीक है। और हरियाणा यहाँ पे तीसरे नंबर पे, HR हरियाणा यहाँ पे तीसरे नंबर पे, MP चौथे पे और केरला यहाँ पे दोस्तों 5वें नंबर। हाँ, तो ये टॉप 5 आप याद रख लेना कि कौन सा स्टेट, इस मेडल मत याद रखना। अब अपने आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान ने दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको राजस्थान का स्थान पता होना चाहिए। राजस्थान, तो राजस्थान ने यहाँ पे देख सकते हैं आप 13वां स्थान हासिल। कौन सा? 13वां स्थान हासिल किया। टोटल 65 मेडल, कई जगह आपको 66 दिखेगा लेकिन ये 65 है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा लिया गया है। तो इसमें दोस्तों जो 14 तो गोल्ड है, 18 सिल्वर है और 33 क्या है? ब्रॉन्ज। ये राजस्थान के लिए आपको याद रखना है कि 14, 18, 33, जिसमें 14 गोल्ड, 18 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। 14, 18, 33 का आंकड़ा आपको याद रखना है। 13, 14, 18, 33, 13वां स्थान। इसके बाद 14 गोल्ड और 18 सिल्वर और 33 यहाँ पे ब्रॉन्ज। तो 13, 14, 18, 33 याद रख लेना, टोटल हो गए 65। 14, 18, 33 टोटल 65 मेडल टोटल भी याद रखने हैं। अगर अपने बात करें दोस्तों
सबसे ज़्यादा मेडल आपको टोटल किस गेम में आए? तो सबसे ज़्यादा मेडल आए कौन से में? जो स्क्वे मार्शल आर्ट है, ठीक है, मार्शल आर्ट, इसमें आए 11 मेडल टोटल। कितने? 11। तो सबसे ज़्यादा मेडल आपके टोटल मेडल की बात करें तो किस में आए? स्क्वे मार्शल आर्ट के अंदर आए। और सबसे ज़्यादा गोल्ड पूछ ले तो किस में आए? वुशु में 4 गोल्ड आए। इसमें वुशु जो गेम होता है ये भी एक प्रकार की मार्शल आर्ट ही होती है, दिखानी होती है, अपनी कला का प्रदर्शन करना होता है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड इसमें आए। और टोटल मेडल आपको याद बता ही दिया मैंने, 65 मेडल है, 14 गोल्ड, 18 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज है। 14, 18, 33, बार बार बोल रहा हूँ, याद रख लेना अच्छे से। इसके अलावा और भी जितने गेम हैं सबका दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। अब मेन अपने आ जाते हैं स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन रहे। कुल यहाँ पे 14 गोल्ड आए राजस्थान के पास। इसमें बास्केटबॉल जो टीम है, पुरुष टीम, ठीक है, डायरेक्ट आपके ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पुरुष टीम ने जीता, महिला टीम ने जीता राजस्थान की। तो पुरुष टीम के द्वारा दोस्तों बास्केटबॉल में यहाँ पे गोल्ड लाया गया, जिसमें लोकेंद्र सिंह रावत आते हैं, पीयूष आते हैं, जयदीप राठौड़ आते हैं, आशीष त्रिवेदी आते हैं, ठीक है। लोकेंद्र, पीयूष, जयदीप और आशीष त्रिवेदी, सभी का नाम आपको जैसे याद रखना है। और फिर वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो नितेक, ये थोड़ा सा नाम यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। तो ये दोस्तों आपका नितेक जांगीड़ है। क्या है? नितेक। वेट लिफ्टिंग में जो गोल्ड लेके आए हैं, नितेक जांगीड़ लेके आए हैं, ये नाम आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछेगा कि नितेक जांगीड़ किस खेल से संबंधित हैं, तो वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से। रोल बॉल में पुरुष टीम लेके आई है राजस्थान की। इसके अलावा वुशु की बात करें तो मुकेश, तौसीफ, नीतिका और नीलम, ठीक है। जो मुकेश है, मुकेश चौधरी, तौसीफ हसन, नीतिका और नीलम, ठीक है। नीतिका, नीलम, मुकेश और तौसीफ ये वुशु खेल से संबंधित है। अलग अलग अपने भार वर्ग में ये गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, रोल बॉल और वुशु 4 हो गए, ठीक है। बास्केटबॉल पुरुष टीम, वेट लिफ्टिंग में नितेक जांगीड़, रोल बॉल में पुरुष टीम और वुशु में मुकेश, तौसीफ, नीतिका और नीलम। अब अपने बात कर लेते हैं पैनकेक सिलोट। अब ये भी क्या है कि इंडोनेशिया भाषा में ये भी एक मार्शल आर्ट है। इसमें जैसे सिंपल भी और भी हथियार लेके भी आपको अपनी आर्ट कला दिखानी होती है। तो इसमें टेंटिंग मूव में अदिति नेहराड़ा, रवि चौधरी और मोहम्मद इस्लाम खान, ये तीनों यहाँ पे गोल्ड लेके आए हैं पैनकेक सिलाट में। इसमें पैनकेक सिलाट आर्ट है ये। अदिति, रवि चौधरी, मोहम्मद इस्लाम खान, ये नया गेम है तो थोड़ा सा ऐसे पूछ सकते हैं कि मोहम्मद इस्लाम खान का संबंध किस खेल से है? पैनकेक सिलाट से। अब अपने आ जाते हैं तीरंदाजी पे। तो इसमें कंपाउंड महिला टीम यहाँ पे गोल्ड लेके आई है, जिसमें स्वाति दूधवाड़, स्वाति, कृति, प्रियंका और प्रिया गुज्जर, ठीक है। प्रियंका मीणा और प्रिया गुज्जर। स्वाति, कृति, प्रियंका और प्रिया किससे हैं? तीरंदाजी से संबंधित है। जूडो में आराध्य चोपड़ा दोस्तों गोल्ड मेडल लेके आई है, आराध्य चोपड़ा। फिर स्के मार्शल आर्ट में जो गोल्ड आया है वो शहादत अहमद का आया है। ये मार्शल आर्ट की अगर बात करें तो शहादत अहमद के द्वारा। साइकिलिंग में मोनिका जाट, तो ये भी एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है कि मोनिका जाट यहाँ पे किस खेल से संबंधित है। ये भी आपसे बार बार आपके एग्जाम में आ चुका है, पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं और लिखवा देता हूँ। देखो मेन तो आपको गोल्ड मेडल वाले याद रखने हैं, रजत पदक के भी देख लेते हैं अपने थोड़े बहुत। रजत पदक में दोस्तों तो रजत चौहान है, तो रजत चौहान क्या लेके आए हैं? रजत पदक तीरंदाजी में। रजत चौहान किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है, ये याद रख लेना। एक करण सिंह तलवारबाजी से। करण सिंह का संबंध कहाँ किससे है? तलवारबाजी से। के अलावा दोस्तों जो मंजू बाला, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो मंजू बाला का संबंध है हैमर थ्रो से। और ताई कमांडो में करण, यश और मीनू। रोल बॉल में महिला टीम, ठीक है। और राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, सबसे पहले आपको पहले भी मैंने बताया था, तो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले कौन है,
वो आते हैं दोस्तों रामावतार जाखड़, रामावतार जाखड़, इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो जो मेन मेन चीज़ें हैं, तो राजस्थान के 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का जो प्रदर्शन कैसा रहा, क्या कौन कौन से पदक आए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दोस्तों बता दी। पदक आपकी टैली याद रखना अच्छे से पूरी, कितने राजस्थान को गोल्ड मिले, 14 18 33 का आंकड़ा आपको याद रखना है। 14 18 33 गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, टोटल यहाँ पे हो जाएगी 65। राजस्थान का जो स्थान याद रखना 13वां स्थान। तो मेन प्रश्न यही बनेगा कि 13वां स्थान है, तो बंकर कौन सा है। तो मेन क्वेश्चन आपके यही पुटअप यहाँ पे होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।